हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक हैं। हम चारों टॉपिक कवर करेंगे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर मैं आपको भेज दूंगा। जैसे पहला टॉपिक आपका है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। यदि x और y के बीच में कोई रिलेशन है, इम्प्लाइज दैट, और वही रिलेशन x और x के बीच में भी हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरा है सिमेट्रिक। यदि x और y के बीच में रिलेशन हो और वही रिलेशन y और x के बीच में हो तो वो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव। यदि x और y के बीच में रिलेशन हो और y और z के बीच में रिलेशन हो तो x और z के बीच में भी वही रिलेशन होगा। जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज का नोवा क्वेश्चन। एक सेट दे रखा है x बिलोंग्स टू z 0 to x लेस देन इक्वल टू 12। मतलब यही नंबर ले सकता हूँ और कोई नंबर नहीं लूंगा। और मुझे कहा है रिलेशन दे रखा है मुझे a और b के बीच a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। इसको प्रूफ करना है बेटा। जैसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। जैसे मैंने लिखवाया है x और y के बीच, यानी कि a और b के बीच में रिलेशन देना है। नाउ हमें क्वेश्चन दे रखा है a और b के बीच में रिलेशन का a कोमा b सच दैट a माइनस बी मॉडुलस में इज मल्टीपल ऑफ 4। देन प्रूफ क्या करना है x और x के बीच में। तो मैं यहाँ b की जगह a लिख दूंगा तो यहाँ a आ जाएगा। तो a माइनस ए क्या होता है 0, और 0 सबका मल्टीपल होता है बेटा, ध्यान रखना, ऑफ 4। यानी कि स्टेटमेंट ये सही है, इट इज ट्रू। सिमेट्रिक। तो इसमें अगला है जैसे a और b के बीच में रिलेशन, x और y के बीच में रिलेशन, यानी कि क्वेश्चन ही हमारा a कोमा b सच दैट a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। देन अब वही रिलेशन यानी कि y और x का, यानी कि मैं यहां कर दूंगा b कोमा a, b माइनस ए। b माइनस ए और a माइनस बी हमेशा इक्वली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये मेरे को गिवन है इज मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ट्रू। ये दो स्टेटमेंट आपकी हो गई। तीसरी है ट्रांजिटिव, जिसमें a और b का रिलेशन और b और c का रिलेशन दिखाएंगे हम। जैसे हमें गिवन है a और b का रिलेशन क्या गिवन है, सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। और दूसरा रिलेशन मुझे दे रखा है b कोमा सी, b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। देन और प्रूफ क्या करना है मेरे को बेटा, a कोमा सी का, a माइनस सी,
ए माइनस सी में अंदर ही मैंने बी जोड़ा, बी घटाया कर सकता हूँ, और इसे ब्रेक कर लो तो ये भी 4 का मल्टीपल है भाई, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो दोनों के दोनों मल्टीपल ऑफ 4, इट इज ट्रू। ऑल 3 कंडीशंस आर satisfied, then it is equivalence relation। इसे बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। सेकंड मेथड है हमारा फंक्शन। फंक्शन का 2 पार्ट हैं। पहला है इंजेक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं 1-1 फंक्शन। इंजेक्टिव या 1-1, जैसे कोई 2 इमेज बराबर हैं, fx1 इक्वल टू fx2, तो देन उसके डोमेन भी बराबर होंगे। इस तरह से बेटा, ये आपका डोमेन है और ये आपकी रेंज है। जैसे यहाँ x1 है, x1 की इमेज fx1 है, x2 है, x2 की इमेज fx2 है। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो इनके डोमेन भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है आपका पार्ट। सेकंड है सर्जेक्टिव ऑनटू। जैसे y बराबर मैंने fx माना और f को इधर भेजा, f इनवर्स y हो जाएगा। इसे फर्स्ट मान लो और इस x की वैल्यू को फर्स्ट में रखो, तो सॉरी फर्स्ट ये है आपका, तो y इक्वल टू f इनवर्स y, कट गया y, तो ये सर्जेक्टिव हो गया। इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। f such that n tends to y, मतलब डोमेन में सारे नेचुरल नंबर में और यहाँ सारे y जो भी है फंक्शन है। और कैसा फंक्शन है देखो, दे रखा है इसने y बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल टू 4x प्लस 3 और x बिलोंग्स टू n, ये दे रखा है। यानी कि आपका fx, ये fx ही तो होता है, 4x प्लस 3 है, इसको प्रूफ करना है। हम इसमें बात कर रहे हैं इंजेक्टिव की। पहले fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे पहले, यानी कि 4x1 प्लस 3, 4x2 प्लस 3, 3 से 3 गया, 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 गया, x1 बराबर x2 के आ गया। यानी कि ये फंक्शन है, इट इज ट्रू। दूसरा मैं कह रहा हूं सर्जेक्टिव, y बराबर fx, 4x प्लस 3, 3 इधर भेजा, 4 इसके नीचे भेजा, तो ये आपका x क्या था बेटा, f इनवर्स y तो था, तो आपका f इनवर्स y निकल कर आ गया y माइनस 3 अपॉन में 4। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसमें x की वैल्यू को फर्स्ट में रख दो, तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू 4, y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, कट गया, तो y माइनस 3 प्लस 3, ये भी कट गया, y इक्वल टू y आ गया। ये भी ट्रू है बेटा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ऑल 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड,
देन इट इज बाइजेक्टिव कहलाता है ये, या 1/2। बहुत अच्छी तरह हो गया ये टॉपिक भी। तीसरा टॉपिक आपका है कंपोजिट फंक्शन। थर्ड पार्ट है कंपोजिट फंक्शन। बहुत आसानी से भी कर लेंगे इसे। जैसे एक एग्जांपल की तरह से करवाता हूं। जैसे मेरे को एफ एक्स पता है, x³ + 3 और जी एक्स है आपका x⁻⁴ ये दे रखा है आपको। पहला पार्ट में आपसे निकलवा रहा हूं फोग। फोग कैसे निकालते देखो, इस ओ का बड़ा ब्रैकेट बना दिया gx, और gx की वैल्यू क्या है x⁻⁴। क्लियर है। इसकी इससे कंपेरिजन करो, इस x की जगह ये आएगा तो यहां इस x की जगह ये रख दिया, कट गया ये, तो x+3। सेकंड पार्ट है गोफ x निकालो, इसको भी ऐसी। एफ एक्स क्या है x³ + 3। एफ एक्स की वैल्यू तो रखी है मैंने, और ये पूरी वैल्यू को कहाँ उतार दोगे, इस x की जगह जी एक्स में ना, तो यहां आ जाएगा आपका x³ + 3⁻⁴ फोफ एफ एक्स की वैल्यू x³ + 3 है। अब इस x³ + 3 को इसी एफ एक्स के फंक्शन में रख दो, मतलब x की जगह रिप्लेस कर दिया, ये टर्म आ गई। गोग ये भी सीख लो, gx ये क्या x⁻⁴ कहाँ पुट करूंगा इसे, इस फंक्शन में 1/3 और इसकी पावर भी 1/3। इस तरह के कंपोजिट फंक्शन होंगे आपके। लास्ट टॉपिक है आपका फोर्थ, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 4 पार्ट करूंगा इसको। जैसे a और b के बीच में कोई रिलेशन है, a+3b/4 है, और a और b दोनों जो भी हैं रियल नंबर हैं। पहले इसमें पार्ट करेंगे हम कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में क्या होता है, सॉरी कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में आपको a⁻b और b⁻a को इक्वल लिखाना है। कैसे देखो, कम्यूटेटिव में a⁻b = b⁻a, ये प्रूफ करना है। जैसे a⁻b क्या है a+3b/4, b क्या होगा, उल्टा ही हो जाएगा b+3a/4। ये इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो इट इज फॉल्स। मतलब इस तरह से शो करना है आपको। सेकंड पार्ट इसका है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में a⁻b⁻c a⁻b⁻c, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, b⁻c क्या होगा आपका b+3c/4। मतलब हमारा ये फॉर्मूला था, a⁻b = a+3b/4 था, तो b⁻c का मतलब क्या b+3c। अब इसकी फिर करो, a की जगह तो यही आएगा, b की जगह पूरी वैल्यू आ जाएगी a+3 b+3c/4। सोल्व करो, 4a 3b 9c/16। राइट हैंड साइड सोल्व करो, a⁻b क्या है a+3b/4, और इसमें
फिर दोबारा a प्लस 3b अपॉन 4 प्लस 3c अपॉन में 4 सोल्व करो। a प्लस 3b प्लस 12c अपॉन में 16 इक्वल है नहीं है, तो ये भी फॉल्स। थर्ड पार्ट है आइडेंटिटी, जिसका सिंबल ई होता है। ए स्टार ई इक्वल टू ए है। इसमें जो बॉक्स में लिख रहा हूं ना बेटा, उनको याद करना जरूरी है आपको। तो ए स्टार ई क्या होगा, ए प्लस 3e अपॉन में 4। सोल्व करो, ई की वैल्यू निकालो 4a, ये ए दो जाकर माइनस का हो जाएगा, 3a कट गया, मतलब आइडेंटिटी उस एलिमेंट के बराबर ही रहेगी इस क्वेश्चन में। और फोर्थ है आपका इनवर्स एलिमेंट। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई, इसमें होगा ए प्लस 3a इनवर्स अपॉन में 4 इक्वल टू ए। सोल्व करो, 3a इनवर्स इक्वल टू 4a, 3a इनवर्स ये a उधर जाकर माइनस का 3 कट गया, तो आपका a इनवर्स भी a के बराबर आ गया। इस तरह से आप ये वैल्यू क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने चारों के चारों टॉपिकों के मेथड आपको सिखा दिए हैं। इन्हीं टॉपिकों के हेल्प से आपको क्वेश्चन आगे करने हैं। जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इसकी पीडीएफ बनाकर मैं जल्दी से जल्दी आपको भेजता हूँ।